आज समझते हैं योग का प्रयोग किसे कहते हैं और वो कैसे काम करता है। योग एक संस्कृत का शब्द है जो युज से आया है, जिसका अर्थ है इकट्ठा होना, बांधना। योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें मन का आत्मा माने सत्य से मेल होता है। योग इसीलिए सबसे बड़ा सशक्तिकरण भी है। अगर हम हर चीज़ के साथ स्वयं के जुड़ाव को समझ लेते हैं तो ये एक ज़बरदस्त सशक्तिकरण है। योग का मतलब ही है एक हो जाना। योग माना यो अर्थात जो ले जाए, ग माने इंद्रियां, जो इंद्रियों से परे ले जाए, दूर ले जाए, उसे कहते हैं योग। योग को बल भी कहा जाता है। क्यों? जो ज्ञान हमने पुरुषार्थी जीवन में अर्जित किया, समझा, उस समझ के आधार पर जीना शुरू कर दिया, तो जो नॉलेज इस पावर थी, ज्ञान का बल था, वो अति बल बन जाता है। इसे कहते हैं योग का प्रयोग। इसके लिए एक महावाक्य सुनते हैं, ज्ञान को तो बल कहा ही जाता है, लेकिन ज्ञान को अगर प्रैक्टिकल जीवन में कर्म करते हुए याद में डाल दिया जाए तो अति बल हो जाता है। इसीलिए कहते हैं योग बल से विश्व की बादशाही मिल जाती है। ज्ञान के बल से, सेवा के बल से, धारणा के बल से कोई ने विश्व की बादशाही नहीं प्राप्त की। सत्य को केंद्र बनाकर मन के आधार पर जो कर्म होता है वो सहज और स्वतः होता है, क्योंकि खंडित मन को वियोग कहते हैं। अपूर्णता में दुख होता है और पूर्णता में ही सुख है। गीता में बोला, योग है कर्मसु कौशलम, समत्व ही योग है। कर्मों में कुशलता कब आती है? जब विवेक जग जाता है, माना एक विशेष तरह से जागना होता है। कब? जब योग का प्रयोग करते हैं। प्रयोग माना प्रकृष्ट रूप से योग, जो सूक्ष्म बात है, क्रिया नहीं है, प्रक्रिया है। तो योग का प्रायोगिक अर्थ है कि चेतना इतनी जागृत हो जाए कि नवीनता का ही सृजन करे। इसीलिए बोला गायत्री मंत्र में, धीमहि, अर्थात ध्यान करें। किसका ध्यान करें? अपनी सृजनात्मक शक्ति का। जैसे लौकिक दुनिया में माता होती है, वो सृजन करती है। किसका सृजन? जीव का सृजन करती है। किस आधार पर? पिता के बीज को धारण करती है, अपने गर्भ में स्थान देती है। तो आध्यात्म में बड़े से बड़ी माता है परम ब्रह्म, माना चेतना की फेमिनिन ऊर्जा, जो मात्र जीव का ही नहीं, सभी प्राणी मात्र का सृजन करती है, ब्रह्मांड का सृजन करती है। चेतना अर्थात कॉन्शियसनेस दोनों ऊर्जाओं के आधार पर कार्य करती है, पुरुष की ऊर्जा और प्रकृति की ऊर्जा। पुरुष की ऊर्जा के रूप में सत्य ज्ञान बीज को तैयार करती है और स्त्रैण ऊर्जा के रूप में, फेमिनिन ऊर्जा के रूप में उनका संरक्षण करती है, पालना करती है। तो परम ब्रह्म क्या हुआ? चेतना की परे से परे की ऐसी स्टेज जहाँ वो इंद्रियों के, सभी ज्ञान इंद्रियों के विषय भोगों के रसों से परे की स्थिति। इसीलिए उसे बेहद का हिरण्य गर्भ कहते हैं। जो सत्य रूपी बीज को धारण करता है, उसे एक नया आकार देता है, न्यू मन के रूप में अथवा कृष्ण बच्चे के रूप में। अतः योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसे प्रकृष्ट क्रिया कहते हैं। अब समझते हैं प्रकृष्ट क्रिया क्या होती है। आध्यात्म में कोई भी क्रिया प्रकृष्ट तब बनती है जब उसमें कर्ता भाव, यानी कि मैंपन का भाव, कि मैंने किया, मैंने बोला, मैंने देखा, ये समाप्त हो जाए। जब कर्म केवल किया नहीं जाता, करते हुए देखा जाता है, तो वो बंधन नहीं बनता, बल्कि मुक्ति का मार्ग बन जाता है। प्रकृष्ट क्रिया वो सुपर कॉन्शियस अति चैतन्य पर का प्रयास है, जो पुरुषार्थी की बिखरी हुई ऊर्जा को समेट कर उसे परम सत्य के प्रकाश से जोड़ देता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कोई बीज होता है, बीज से झाड़ प्रत्यक्ष होता है, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि बीज में सारा झाड़ समाया होता है।
तो उसके प्रत्यक्ष होने का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वही प्रकस्ट क्रिया है, जो कि गुप्त होती है, सूक्ष्म होती है। अगर हम चाहें कि बीज को तोड़ दें तो उसमें से सारा झाड़ अभी निकल जाए, तो ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि प्रकस्ट क्रिया समय के साथ कनेक्ट रहती है। अपने समय पर धीरे धीरे वो प्रत्यक्ष होती है। ऐसे ही एक मुर्गी का अंडा है, उस अंडे से मुर्गी निकलती है, लेकिन अगर हम चाहें अंडे को आज तोड़ दें और सोच लें मुर्गी निकल जाएगी, तो क्या मुर्गी निकलेगी? नहीं। उसके लिए वो वातावरण चाहिए, ऊष्मा चाहिए, रोशनी चाहिए। अपने समय पर ही अंडे से मुर्गा या मुर्गी बाहर आता है। इसी प्रकार से बीज की बात है। बीज को भी बढ़ने के लिए सूर्य की रोशनी चाहिए, धरती चाहिए, पानी चाहिए, तब अपने समय पर उसका झाड़ प्रत्यक्ष होता है। माना जब योग युक्त हो जाते हैं तो बाहर घटने वाली हर घटना को अस्तित्वगत घटना समझते हैं, क्योंकि अकर्तापन डेवलप हो जाता है। तो प्रकृति में होने वाली हर क्रिया को सहजता से स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि ईश्वरीय विधान को समझ सकते हैं, समझ जाते हैं कि योग का रिजल्ट है कि परम शांति की स्थिति में टिक जाते हैं। इसीलिए शास्त्रों में भी बताया गया, वर्तमान में उपस्थित रहना ही योग है। अब योग का प्रयोग हम दैनिक जीवन में भी करके देख सकते हैं। जो भी हम दैनिक कार्य करते हैं, ब्रश करना, भोजन करना, नहाना, हम सब ने ये महसूस किया है कि जो हम कर रहे होते हैं, हम उस समय वहाँ मौजूद नहीं होते। क्यों? क्योंकि विचारों में कहीं और बह जाते हैं। जैसे नहा रहे हैं तो नहाते समय जो भी विचार चल रहे हैं उसी में बह जाते हैं, तो नहाने का अनुभव नहीं कर पाते। भोजन कर रहे हैं, भोजन करते समय मन कहीं और चला जाता है। टीवी देखकर भोजन कर रहे हैं, किसी से बात करके भोजन कर रहे हैं, तो वास्तव में भोजन नहीं कर रहे होते। इसी का प्रयोग करके देख लें। जैसे नहा रहे हैं तो सिर्फ नहाएं, पानी को अपने शरीर में बहता हुआ महसूस करें, उसके संग एकाकार हों। भोजन कर रहे हैं तो पूरी प्रक्रिया को ध्यान से देखें, अनुभव करें। कौर को मुख में जाता हुआ देखें, उसके स्वाद को महसूस करें, तब सृजनात्मक ऊर्जा को अनुभव कर सकते हैं, नएपन को महसूस कर सकते हैं। इसे ही प्रकस्ट क्रिया कहते हैं। नहीं तो पुरानापन तो जड़ता के आधार पर सिर्फ क्रिया करवाता है। यही योग का प्रयोग है।